और मेरा रिश्ता कराने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का ही है। अच्छा, रिश्ता वाली बात बता दी तूने? तो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया हो, ठीक हो? वेलकम टू माय व्लॉग्स, अनीशा एंड सनी व्लॉग्स। तो आज 7 दिसंबर, नया दिन, नई शुरुआत। तो आज आपको अमृतसर का दरबार साहिब गुरुद्वारे का दर्शन कराएंगे, वहाँ से फिर हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो अभी यहाँ से निकल रहा था तो सिमरन के कज़न है, वो भी अमृतसर आए हुए हैं, वो मिलेंगे मुझे। अभी आपको उनसे ही मिलाऊंगा, बहुत मस्त आदमी है। तो आपको मिला के ना मेरे रिश्ता कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो वो चीज़ें भी आपको याद कराऊंगा मैं अभी। और तो अभी आने वाले हैं, मैं अब 10 मिनट, उन्होंने बोला 10 मिनट में आ रहे हैं, मैं उनकी वेट ही कर रहा हूँ यहाँ पे होटल में, फिर उसके बाद निकलूंगा। आ जाओ। अरे क्या हाल है गोल्डी भैया? क्या हाल है सुनी भैया? बढ़िया हो? बहुत बढ़िया। तो इनसे मिलो, ये है हमारे गोल्डी भैया, ये सिमरन की बुआ जी के बेटे हैं, सिमरन के बड़े भाई है, और मेरा रिश्ता कराने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का ही है। अच्छा, रिश्ता वाली बात बता दी तूने? हाँ, सबको पता, बताओ। तो फिर मेन तो मैं ही हूँ। मेरा शुरुआत तो मेरी है, एंड किसी और की है, शुरुआत मैंने की है जी इनके रिश्ते की। तो अभी तो आए हैं, बस सब मिल बैठ के बातें करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर आपको भी सुनाएंगे कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ उस टाइम पे। आप तो बोलता है, तो बोलता है, उस टाइम पे सब बताएंगे, एक एक चीज डिटेल में आपको बताएंगे। और ये चॉकलेट्स, इतनी सारी चॉकलेट्स गोल्डी भी लाए हैं आपके लिए, गोल्डी मामू लाए हैं। आपने एक ही चॉकलेट बोल दी, उतनी सारी चॉकलेट लाए आपके लिए? क्या यार गोल्डी भैया, इतनी सारी चॉकलेट लाए बच्चे के लिए आप? आधे घंटे में खा लेंगे बच्चे। रखो रखो। तो गोल्डी भैया नाश्ता कर रहे हैं, गोभी का पराठा, दही मक्खन मार के, दही मक्खन मार के। तो मैं तो पीऊंगा चाय भाई, दारू तो हम पीते नहीं, हमारा तो यही नशा है। यही नशा है जी, चाय। बाकी बात हाँ जी गोल्डी मामू, पराठे सही है, बहुत स्वाद है, मक्खन मार के, ज्वाइन पा के। चलो सही है, बढ़िया है। तो पता है क्या है, मैं एक बात और बताऊं, अगले महीने हम लोग बाय रोड गोवा और बॉम्बे जा रहे हैं, तो गोल्डी भी हमारे साथ में है, पता है आपको? पहले हम दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, डेट नहीं बतानी अभी, फिर आपको बताएंगे कब जा रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे, रास्ते में आपको मिलते हुए भी जाएंगे। गोल्डी मामा से इतनी सारी चॉकलेट्स क्यों ली है तूने? चलो जा रहे हैं गोल्डी भैया, चलो बाय। चलो बाय, फिर तो फिर मिलेंगे। बाकी बात, आज तो टाइम थोड़ा कम था। हाँ, तो गोवा बॉम्बे घूमने बाय रोड ही जाना है, 20 घंटे हम साथ में ही होंगे। 20 घंटे में आप 20 घंटे पूरा खबर दिखाएंगे, कहाँ कैसे क्या, और 15 दिन भी हम साथ में ही होंगे। हाँ, वो तकरीबन पूरा लंबा टूर है हम लोग। तो तब आपको बड़ी बातें बताएंगे, जैसे जैसे याद आती रही, क्योंकि अभी कोई टॉपिक याद आ नहीं गोवा रहा। की भी अच्छी अच्छी जगह की शेयर कराएंगे। हाँ, तो इनको याद रख लो, अमृतसर में होते हैं हमारे गोल्डी भाई साहब, अमृतसर चंडीगढ़। कभी मिले तो मेरा नाम ले लेना, बड़ी इज्जत करेंगे। थैंक यू सो मच। चलो गोल्डी भैया, मिलते हैं फिर मीडिया बाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ ब्रेक के बाद। तो सामान अपना पैक हो चुका है, तो बस अब दिल्ली जाने की तैयारी है निकलने की। है चले चले मम्मी, क्योंकि अभी गुरुद्वारे मत्था भी टेकना, टाइम लगेगा। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, रूम आप छोड़ रहे हैं अपना, यहाँ से अब गुरुद्वारे मत्था टेक के गोल्डन टेम्पल, वहाँ से फिर सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो अभी तो 1 बज गया है, तो निकलते निकलते 4-5 बज जाएंगे आई थिंक, और रात को 1-2 बजे दिल्ली पहुँचेंगे। तो रास्ते में जो भी होगा आपको दिखाएंगे जरूर। क्या दिखा रहे हो आप? अरे गोल्डी मामा किमरन के लिए कितनी सारी चॉकलेट देके गया है, ये देखो यार, खत्म होएगी, अभी नहीं होएगी। ये तो आपने एक दिन में नहीं खानी सारी किम्मा। हाँ, आपके अकेले की नहीं है, दीदी की भी है। तो मेरे को नहीं मिलेगी? हाँ मैं भी खाऊंगा, चल चले। ये हमारी गाड़ी का नया फीचर, गाड़ी के पास जाओ तो अपने आप डिक्की खुलती है, बहुत कन्वीनियंट है ये। और ये हमारी स्पेशियस डिक्की, और ये आपके सनी बाजी सामान रखते हुए। मम्मा चॉकलेट पर कब्जा करते हुए। आई डोंट लाइक, मेरे कोई मतलब की चॉकलेट पर कब्जा मतलब हिसाब से देते हुए। जल्दी करो। तो अभी हम रूम खाली कर रहे हैं अपना, बस अब चल रहे हैं। हमारा जब भी आते हैं फिक्स रूम यही होता है, 21 नंबर। सिमरन रूम को लॉक कर रही है अभी। छोड़ दिया है, रूम की कीज हम हैंड ओवर कर दें उनको, फिर चले। कुछ है ही नहीं काउंटर पे, तो खाली पड़ा हुआ है काउंटर बिल्कुल। मैम, तो जस्ट अभी हम होटल से निकले, अब हम गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं। गुरुद्वारे पे मत्था टेक के फिर उसके बाद
लंच कहीं पे करके हम दिल्ली की तरफ निकलेंगे। तो पहले लंच करना है या पहले कुछ पहले गुरुद्वारे दर्शन कर लेते हैं, फिर लंच करते हुए क्या कहते हो मम्मी? पहले गुरुद्वारे दर्शन। चलो पहले गुरुद्वारे दर्शन करेंगे, फिर हम निकलेंगे आगे दिल्ली के लिए। रात को 2 तो बजेंगे आज दिल्ली जाते जाते। तो किमरन बोल रही है मेरा भी व्लॉग लो। बोलो कीमा, क्या बोलना चाहते हो आप? अभी बॉम्बे जाके आप कब आओगे? और फिर हम तो मैं नेक्स्ट मंथ बॉम्बे आऊंगा, मैंने बोला तो है अभी आपको। नेक्स्ट मंथ। हाँ चलो, हाँ आऊंगा, चलो ठीक है। अनीशा को भूख लगी थी, अनीशा ने अमृतसरी कुलचे खाने थे, तो उसको भी मैं तो बोला था पहलवान पे खा ले, वो यहाँ का माना हुआ है, पर नहीं उसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर गुरुद्वारे मत्था टेकने भी जाना है क्योंकि वहाँ टाइम लगेगा, तो फिर वो अब यहाँ पे खा रही है। तो कौन सा कुलचा तूने ऑर्डर किया है? मिक्स तो आप क्या खाओगे? गेम खाऊंगा। तो मैं तो सुबह सुबह पराठा खा के आया था, मेरा तो पेट भरा हुआ, मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं अभी, ठीक है ना। ये देखो अनीशा का मिक्स पराठा, बहुत बढ़िया है, खाएगी मतलब है दबा के। आलू का पराठा हमारी सिमरन मैडम के लिए। तो मम्मी अभी वेट कर रही है, मम्मी का पराठा अभी आया है नहीं, गोभी का। तो देखो तीनों पराठे खा रहे हैं दबा के। तो यहाँ पर कौन मिला है ना, खाना खाने आए थे यहाँ पे। किमरन ने अपने फ्रेंड बना ली। क्या नाम है आपके फ्रेंड का? जसमायरा। आप कुछ बोलो जसमायरा। हेलो। हाँ जी। वेरी गुड। चलो तो अभी हम गोल्डन टेम्पल दरबार साहब गुरुद्वारे में एंट्री ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका सिर ढका होना चाहिए और पाँव हाथ अच्छे से धो के आपको अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अंदर बहुत पवित्र जगह है। देखो आपको दिखाएंगे अंदर का, जहाँ तक मैं शूट कर पाया। तो धरती पे अगर स्वर्ग है तो सिर्फ यही है और कहीं पे भी नहीं है, ये तो मेरा मानना है। जो मन को शांति यहाँ के मिलती है कहीं पे भी नहीं मिल सकती। तो ये संगत जो है गुरुद्वारे की सेवा करते हुए साफ सफाई की, जो भी सेवा करता है यहाँ पे एकदम निस्वार्थ करता है, एकदम बहुत अच्छा लगता है सर। तो ये गुरुद्वारा अकाल तख्त साहब है। हमारे जो 5 तख्त हैं उनमें से एक है, जैसे अकाल तख्त साहब पटना साहब और साबों की तलवंडी में है गुरुद्वारा बठिंडा में। उसके बाद एक हजूर साहब है जो नांदेड़ महाराष्ट्र में, एक पटना साहब है। तो ये अकाल तख्त हमारा सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि सिख धर्म के रिलेटेड जो भी सब ज़्यादा फैसले लिए जाते हैं वो यहीं से ही लिए जाते हैं और वो सबको मानना पड़ता है। तो ये अकाल तख्त साहब है। और ये हिस्सा जो 84 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो यहाँ पे ख़राब हुआ था, तो उन्होंने ऐसे यादगार के लिए इसको रेनोवेट नहीं किया, यहाँ पे बिल्डिंग में आग लगा दी गई थी तब। धन 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 गुरु रामदास जी, हमारे सिखों के 4th गुरु थे गुरु रामदास जी। अभी हम लाइन में लगे हुए हैं अभी लाइन में लगे हुए है ना। है ना। पानी भी गिर गया कोई, वो देखो पानी भी गिर गया कोई। हाँ पानी भी कोई गिर गया, वो देखो पानी भी कोई गिर गया। चलो आप लोग ये जो पेड़ के नीचे देख रहे हैं, सब लोग स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ ये कहा जाता है कि ये दुखबन्नी बेरी है। ये बाबा जी के टाइम का पेड़ है, तकरीबन 400-500 साल से भी ज़्यादा हो गए इसको। और यहाँ पर जो सच्चे मन से स्नान करता है ना, उसके जितने दुख रोग सब होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो बहुत मान्यता है यहाँ की, इसको दुखबन्नी बेरी कहा जाता है।
हूँ यहाँ से पानी में। देखो ऐसे ही रखी है। ये वो बेरी है पेड़, ये कम से कम 400-500 साल पुराना पेड़ है ये। तो बहुत शक्ति है यहाँ पर, बहुत मान्यता है यहाँ। मतलब जो सच्चे मन से यहाँ पर स्नान करता है इस पेड़ के नीचे वो ठीक होता ही होता है, गारंटेड है। तो गुरुद्वारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मतलब खुले दर्शन जो होते हैं ना वो कह सकते हो आप हुए हैं, पर मज़ा आ गया। दर्शन हो गए मम्मी, ठीक है ना। अब टाइम हो गया है 4:30, तो यहाँ से अब निकलते निकलते 5-5:30 बज जाएंगे। रात को 2 बजे दिल्ली पहुँचेंगे, तो थकावट तो होगी है ना। थकावट होगी, बट फिर भी दर्शन बहुत अच्छे हो रश भी गए। था। कंपेयर मंडे से ज़्यादा मतलब कम रश आज मिला है ना, रश कल था। बहुत ज़्यादा रश था। पर आज भी था, दर्शन but कल हम ठीक दर्शन था। कर नहीं पाए, कल रश बहुत था। तो आज 1 घंटे में नंबर आ गया था, पर मज़ा आ गया दर्शन करके। तो लोग मन खुश होता है ना, वही मन खुश हो गया है। तो अभी हम 5 बजे तक घर निकल रहे हैं यहाँ से। रात को 2-3 बजे घर पहुँचते पहुँचते, तो आज ही दिल्ली पहुँचेंगे। बाकी रास्ते में जहाँ रुकेंगे आपको हम अपडेट देते रहेंगे अपना, ठीक है ना। मिलते हैं फिर। तो ये सामने अमृतसर का गोल्डन गेट है। अब हम अमृतसर से निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। टाइम अभी 5:15 बज रहे हैं। पहुँचते पहुँचते जहाँ तक मुझे लगता है कि रात के 2-3 तो बजेंगे ही बजेंगे आराम से, क्योंकि जलंधर और लुधियाना शाम का टाइम है, ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी रुकेंगे रास्ते में अम्बाला या कहीं पे खाना खाएंगे। अभी कुछ खाना पीना है, चाय वगैरह? बस चाय। तो चाय अभी देखते हैं कहीं मिलती है तो वहाँ चाय तो पियेंगे। थके हुए हैं सारे, सोना मुना सो जाना सारे, ठीक है ना। है मम्मी चाय वाला पीनी है? हाँ जी चाय पीनी है। चलो आगे कहीं पे चाय पिलाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो अभी सबको चाय पीने का मन हो रहा था। हम लोग जलंधर से थोड़ा सा पहले चाय पीने के लिए रुके हैं। तो सिमरन ने तो चाय बोली है, मम्मी ने चाय और पकोड़े बोले हैं, किमरन ने पिज़्ज़ा बोला है। तो अभी हम खा पी रहे हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा बोला है किमरन ने। ये चाय की दुकान है जहाँ से हम चाय पी रहे हैं। हम देखो छोटी दुकान हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि छोटे बंदे को भी थोड़ा काम मिलना चाहिए। ब्रांड में तो सब रुकते ही हैं, और जो टेस्ट छोटी शॉप में आएगा वो कहीं नहीं आएगा। तो इनका हिसाब किताब भी अच्छा लगा। साफ़ सफाई पे भी ध्यान काफ़ी दे रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है वही बनाते हैं। ये देखो, ये ब्रेड पकोड़े हैं, ये वो है। हो गए भाजी पकोड़े? हाँ जी, ये देखो जी, मसाला पे नान नहीं खाना आज। नान नहीं खाना भाजी, रात का टाइम है, रात में ज़्यादा बढ़ जाए, गड्डी चलती नहीं फिर। तो इनके ना नान और छोले भी काफ़ी फेमस है, मैंने खाए हुए हैं पहले। तो कभी आना हो तो अमृतसर तक आते हो, सेकंड टोल जो आता है ना, एक टोल क्रॉस करके सेकंड टोल के ऊपर ही जस्ट इनकी शॉप है, नीटू के नाम से, है ना भाजी। नीटू स्पेशल तंदूरी नान है। केड़ा एरिया में था भाजी? ये सर ढिलवा टूल प्लाजा, ढिलवा टूल प्लाजा, ढिलवा टोल प्लाजा है यहाँ पे। ढिलवा टोल प्लाजा मतलब जलंधर की तरफ को आप जब जाते हो अमृतसर से, तो सेकंड टोल आता है, तो जस्ट उसके ऊपर ही है इनका। मैं आपको बाहर से इनकी दुकान का वो दिखा दूंगा एक बार। तो मैं तो कहूँगा एक बार ट्राई करना जरूरी है। 4 कप चाय ना? 4 कप चाय जी। तो ये इनकी शॉप है, नीटू स्पेशल तंदूरी नान से छोले भटूरे। तो ये ओनर है इनके। की मिलता है भाई थोड़े को? सारे इथों हिंदी बोल रहा। स्पेशल तंदूरी नान, छोले, दाल मखनी, हाँ जी, पनीर पकौड़ा हो गया, चाय हो गई। हाँ जी, चलो ਵਧੀਆ ਹੈ। 19 साल पुराना साडा काम बाबा बगड़ा मैं भी को दूसरी तीसरी बार आया हाँ भाजी। जी सर, हाँ जी सर, तो चौथी बार आया। मैं तो बोलूँगा कभी ट्राई करो, खाना पीना अच्छा है यहाँ पे, बढ़िया है, ट्राई जरूर करना एक बार। साडी छोटी बार खाना पीना वधिया मिलेगा जी। नहीं भाजी, तो ये इनकी ना चाय पी के देखो, चाय पीना, ये इनका पिज़्ज़ा का आउटलेट है। तो ये बेस भी जो है वो एकदम फ्रेश बनाते हैं यहाँ पर। ये मैंने गार्लिक ब्रेड मैंने ऑर्डर करी है, ये गार्लिक ब्रेड है। बेस भी बंदा बना रहा है यहाँ पर। लोकेशन इनकी बस ये टोल प्लाजा है सामने, टोल प्लाजा के जस्ट पहले इनकी दुकान है थोड़ी सी, ब्याज से पहले, मतलब हाँ ब्याज से पहले। ब्याज से पहले। तो मैं बोलूँगा ट्राई जरूर करना एक बार कभी जब भी यहाँ पे आओ। तंदूरी नान बहुत बढ़िया, तंदूरी नान भी ट्राई करना है इनके। तो इनकी फ़ोटो भी लगी हुई है बाहर दुकान के बोर्ड के बाहर। नीटू का स्पेशल तंदूरी नान, छोले भटूरे, हाँ जी, देसी घी वाला बेसन। तो इनकी दुकान पे मैं घूम रहा था, घूमते घूमते ना मेरे को एक बोर्ड नज़र आया, और लाइन देख के इतना बड़ा बढ़िया लगा ना हिसाब किताब, मतलब सुनो उसका, देखो नान पुख्तोड़ चा मुछ मरोड़,
मतलब नान जो है वो आपकी भूख तोड़ेगा एकदम से, और वो जो है चाह जो है वो मुझको मरोड़ेगा। पंजाबी में मतलब समझो इसका, मतलब देख के बड़ा फनी सा लग रहा है और बड़ा बढ़िया लग रहा है एकदम। तो चलते चलते ना अभी बातें हो रही हैं, ऐसी पुरानी बातें मम्मी याद कर रही हैं, हम भी कुछ बातें कर रहे हैं। क्यों हाईवे में चलना लंबा सफ़र है तो बातें करके सफ़र कटेगा, है तो कटेगा नहीं, क्योंकि अभी भी 5 घंटे लगेंगे हमको। तो मम्मी ने बोला जब सिमरन पैदा हुई थी ना तो सिर्फ 2.5 ग्राम की थी और मुर्गे का बच्चा लगती थी, 2.5 पाउंड की, चुप रहो, कुछ नहीं, सिर्फ मम्मा, मुर्गे का मैं बच्चा लगती थी। तो मम्मी आगे की स्टोरी बताएंगी। ये थी, मुझे इतना लग रहा था इतनी कमजोर है ये है, लेकिन इसके पापा बोलते थे मेरी बेटी आगे चल के देखना बड़ी होके बहुत खूबसूरत होगी, बहुत अच्छी लगेगी। आज किसी ने किया ये ना कि हीर लग रही है। किसने लिया है हीर लग रही है, नाम बता दो ना सबको। फिर हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट मारा है कि आपकी बीवी हीर लग रही है, तो हम उस सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलेंगे उसका नाम लेके। विक्की सियालकोट। तो ये थैंक यू विक्की सियालकोट जी, आपने अच्छा कमेंट मारा है एक बड़ा। तो हीरो आप, तो मैं मतलब रांझा हूँ, ये भी तो आप बता दो एक बार। मम्मा प्लीज अब मेरे रांझा तो बोलना ही भूल गए आप। मम्मा प्लीज मेरी कोई बचपन की बातें अब आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, बस हो गया हो गया। 2.5 पाउंड की थी या जो मर्जी थी, बस हो गया। चलो लंबा सफर है, और बातें कहीं याद आएंगी, आपको बताएंगे सारी बातें। जो मर्जी करे। तो अभी बज रहे हैं रात के 9, तो अभी हम आधे घंटे में यहाँ से अम्बाला पहुँचेंगे। तो मैं तो इनको बोल रहा हूँ कि जो खाना पीना खाना है, खाना ना यहीं खा लो डिनर, क्योंकि आगे फिर उसके बाद ढंग की कोई जगह मिलेगी नहीं। तो मम्मी कह रही है मेरे को अभी भूख नहीं, पर मैं तो बोल रहा हूँ यहीं खा लो। तो आप क्या बोलते हो, यहीं खा लो यार। ऐसे खास भूख तो नहीं, फिर आगे कुछ मिलेगा नहीं तो फिर आगे कोई ढंग का मिलेगा नहीं, घर पहुँचते पहुँचते तो मेरे को लगता है 12-1 बजेंगे, 1 के भी 2 ही बजेंगे, क्योंकि आगे ट्रैफिक मिलेगा अभी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिलना स्टार्ट है ना। देखो ट्रैफिक तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो ही रहा है अभी आगे, क्या करें अब बताओ। लेट हो गए आज बहुत ज़्यादा, नहीं पर दर्शन करने भी जरूरी थे। दर्शन करने तो बहुत ज़्यादा जरूरी थे। ठीक है मम्मी, फिर खाना खा ले। चलो ठीक है ना, फिर खा ही लेते हैं यहाँ पे। अनीशा सोई हुई है, अनीशा सोई हुई है, किमरन सोई हुई है और सिमरन बैठी हुई है। बच्चों को खिला देते। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं अम्बाला में। कहाँ पे रुके हैं? अम्बाला। क्या खाओगे आप? नूडल्स। आप क्या खाओगे? सूप। आप क्या खाओगे मम्मी? मैं तो वेज खाता हूँ, बताइए सबको। तो खाना टेबल पे आ चुका है, दाल मखनी, रोटी और फ्राइड राइस। मम्मी चिली पनीर खा रही है ना, चलो बढ़िया है। तो हम रोटी खा के बस यहाँ से अभी तकरीबन 2 घंटे। तो अभी हमने ना अम्बाला में अमन करके, आप पीछे देख रहे होगे मेरे, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाया हमने खाना 3rd क्लास से 3rd क्लास हो गया, तो वो खाना है वेस्ट ऑफ मनी एकदम। मैंने सोचा था कि खाना अच्छा होगा, चलो इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, इतनी भीड़ है यहाँ पे, तो खाना अच्छा होगा, पर इतना बेकार खाना मैंने अपनी लाइफ में कभी कहीं नहीं खाया। सारा खाना वेस्ट करके आए हैं वहाँ पे, क्योंकि अब रात होगी, आगे कहीं ढंग की जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यही खा लेते हैं खाना। तो आपको अच्छा लगा खाना? आपको मम्मी? वेरी बैड फूड, वहाँ घटिया खाना। किमरन तक ने भी लाइक नहीं किया खाना। अच्छा लगा आपको? यहाँ पर किसी की शादी हो रही है, हमारा मूड किमरन तक को लाइक नहीं किया खाना, इतना मतलब घटिया खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया कभी। तो किमरन अभी डांस कर रही है किसी की शादी पे। चल अभी पता नहीं ट्रैफिक इतना ज़्यादा क्यों लग गया, समझ नहीं आ रहा। अभी रात के 12 बज चुके हैं और दिल्ली यहाँ से अभी भी 200 किलोमीटर दूर है तकरीबन। पता नहीं अब कितना लंबा ट्रैफिक है, गाड़ी चल के राजी नहीं हो रही। तो घर अभी यहाँ से है 60-70 किलोमीटर, पर गाड़ी का माहौल तो पूरा नींद वाला हुआ है। सिमरन सोई है, देखो मम्मी पीछे भी सोई हुई है, अनीशा भी सो गई है। मैं सोई नहीं, बजा के जागिए। तो टाइम अभी 2:28 हो रहा है। तो मैं दिल्ली एंटर हो चुका हूँ अभी। गाड़ी की हालत देखो, सब कैसे गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अभी मैं ही जगा हुआ हूँ, क्योंकि गाड़ी चलानी है। तो अभी आधा पौना घंटा हो लगेगा घर पहुँचने में। आज तो पूरी रात लग गई, बहुत लेट हो गया आज, वाकई ट्रैफिक बहुत मिला है। पहली बार मुझे अमृतसर से दिल्ली आने में आज 9-10 घंटे लगे, तो मैं 7-7.5 घंटे में आ जाता हूँ। अब थके हुए हैं पूरी तरह से, क्या बताएं। चलो घर पहुँच के आपको एक बार गुड नाइट का मैसेज डालेंगे। तो बाबा जी की कृपा से हम अपने घर के पास अब पहुँच गए हैं, और 5-7 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा मैं। टाइम अभी
3:15 हो रहे हैं रात के। बाकी सब लोग तो गहरी नींद में सो रहे हैं अभी, तो मेरे को 5-7 मिनट और लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा घर पहुँचने में। हालत नींद से इतनी ज़्यादा बुरी हो रही है, नींद इतनी ज़्यादा आ रही है गाड़ी चलाते हुए, क्योंकि 12-13 घंटे हो गए। तो किमरन तो अभी व्लॉग को एंड नहीं कर पाएगी, तो व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, ठीक है ना। अब मैं भी आराम करता हूँ, बाय।